अग्नि या तेज महाभूत हम जिसे बोलते हैं। तीसरे नंबर का महाभूत आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इसका पर्याय क्या है? अग्नि, अनल, वह्नि आदि। अग्नि के पर्याय अनल बचपन से पढ़ा है, वह्नि बचपन से पढ़ा है, पर्यायवाची शब्दों में हमेशा पढ़ा है। उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग वायु से, न्याय और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग तेज परमाणु से, सांख्य योग दर्शन और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या है? रूप तन्मात्रा से। इन दोनों का हमेशा क्या है? सेम चलता है। फिर क्या है? लक्षण क्या है? उष्ण, स्पर्श वह तेज है। जिस द्रव्य में उष्ण स्पर्श होता है उसको क्या बोलते हैं? तेज बोलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग क्या है? वायु और अग्नि। अग्नि को वायु से उत्पन्न कहा गया है। चरक संहिता के अकॉर्डिंग क्या है? खर, द्रव, जलो, उष्णत्वम, भूजल, अनिल, तेजसाम, आकाशस्य अप्रतिघातो, दृष्टम, लिंगम, यथाक्रमम। तो क्या है? उष्णत्व जो है वो अग्नि का गुण हो गया। इसके अलावा तेज के गुण जो है वो प्रशस्तपाद भाष्य क्या क्या बताता है? रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, संस्कारवत, पूर्व देशाम सिद्धि। तो ये क्या बताता है? ये तेज के गुण बताए गए हैं प्रशस्तपाद भाष्य के अकॉर्डिंग। जहाँ तक हो सके आप श्लोक में याद कर सके ताकि आपको याद रहे, वरना थोड़ा कन्फ्यूजन होकर भूल सकते हैं। इसके अलावा सुश्रुत संहिता क्या बोलते हैं? सत्व, रजो, बहुलो, अग्नि। अग्नि महाभूत जो होती है वो सत्व और रजगुण की प्रधानता वाली होती है। चरक संहिता में क्या बताए गए हैं? गुण कौन कौन से बताए गए हैं? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रुक्ष, विशद रूप, गुण बहुल्यान्य, आग्नेयानी। मतलब उष्ण गुण हुआ, तीक्ष्ण गुण हुआ, सूक्ष्म गुण हुआ, लघु, रुक्ष, विशद रूप से। इन गुणों से जो बहुलता वाले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तेज महाभूत बोलते हैं। इसके बाद तेज के भेद कौन कौन से होते हैं? तेज महाभूत को दो भागों में नित्य और अनित्य, परमाणु रूप, कार्य रूप। और वो जो श्लोक जो मैंने पिछले महाभूत में बताया था वो इसमें ज़रूर लिख लीजिएगा। मैंने आई एम सॉरी फॉर मिस्टेक में लिखना भूल गई। शरीर संज्ञक, आदित्य लोक में जो वायु होती है वो शरीर संज्ञक होती है। इंद्रिय संज्ञक जो होती है वो चक्षुर इंद्रिय में जो होती है वायु होती है वो इंद्रिय संज्ञक। और विषय संज्ञक भौम, औदर्य, दिव्य, आक्रज। ठीक है। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट, तेजात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में दाह, पाक, प्रभाव, प्रकाश और वर्ण उत्पन्न होते हैं और सभी रोगों का कारण जो है वो मंदा अग्नि बताया गया है। इससे अग्नि का महत्व जो होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। मंदा अग्नि से उत्पन्न होने वाली व्याधियों में जो है अग्निवर्धनार्थ तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। अम्ल, लवण और कटु रसात्मक द्रव्यों में क्या होता है? अग्नि के साथ क्रमशः पृथ्वी, जल और वायु की प्रधानता होती है। मतलब अगर अम्ल, लवण, अम्ल रस है तो अग्नि के साथ साथ पृथ्वी, लवण रस है तो अग्नि के साथ जल, और कटु रस है तो अग्नि के साथ वायु की प्रधानता होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन वेदर इट्स गुड और नॉट, और एनी अदर सजेशन यू वांट टू गिव अस। और नेक्स्ट महाभूत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।